नमस्कार, जय हिंद बच्चों। मैं मिश्रा सर, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 8 हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट गणित आपके सामने है। इसमें हम सवाल करना सीखेंगे। पहला पाठ है आपका परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं सीखने से पहले हम पिछले कक्षाओं में जो पढ़ा है उसको फिर से दोहराएंगे। देखिए, प्राकृत संख्या। सबसे पहले प्राकृत संख्या को जानेंगे। प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या धन पूर्णांक 1 से लेकर के अनंत तक होती है। से समझ लो गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 गिन लो जहाँ तक आप गिन सको। यानी गिनती आप कहाँ तक गिन सकोगे? अनंत तक। गिनते गिनते गिनती ख़त्म नहीं होगी। आपको गिनती भूल जाएगी लेकिन गिनती ख़त्म नहीं होगी, यानी अनंत तक गिनती होती है। यानी प्राकृतिक संख्याएं 1 से चालू होती है और कहाँ तक होती है? असंख्य तक। ठीक है। सबसे बड़ी बात, प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक होती हैं, यानी -1 -2 ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, धन पूर्णांक रहेगी। यानी गिनती समझ लो 1 से चालू होगी। ये हो गई प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा, अभी इसमें प्राकृतिक संख्या के बाद आप पूर्ण संख्या, पूर्ण की संख्या के विषय में समझेंगे। पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब पूर्ण संख्याएं। ये भी असंख्य तक होती है। यानी पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्या में क्या अंतर है? प्राकृतिक संख्या भी एक पूर्ण संख्या है, लेकिन ये कहाँ से चालू होगी? 1 से चालू होगी। 0 प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं है, लेकिन 0 पूर्ण संख्या में शामिल है। प्राकृतिक संख्या भी एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होती है? 1 से चालू होती है और अनंत तक जाती है। और पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होती है? 0 से चालू होती है और वो कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। पूर्ण संख्याएं यानी पूर्णांक संख्याएं। पहला धनात्मक और ऋणात्मक, यानी धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक जो संख्याएं धनात्मक हो, जैसे +1 +2 +3 +4 +5, जैसे प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7, ये सब धन पूर्णांक संख्याएं हैं। और ऋण पूर्णांक संख्याएं जो ऋणात्मक हो, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये सब भी कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। यानी अंतर इतना है कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से चालू होती है, अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है, अनंत तक जाती है। धन पूर्णांक धनात्मक होती है और ऋण पूर्णांक ऋणात्मक होती है। अभी 0 एक ऐसी संख्या है जो केवल पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, न वो धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है। यानी धन पूर्णांक +1 से चालू होगा, अनंत तक जाएगा, और ऋण पूर्णांक -1 से चालू होगा और अनंत तक जाएगा। 0 पूर्ण संख्या है, न धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है। इसके बाद देखिए, इसमें देखिए बच्चों, ये मैंने नोट में लिख रखा है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से चालू होती है, 1 2 3 4 5 6 7
और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या 0 है। पूर्णांक संख्या, पहला धन पूर्णांक और दूसरा ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक 1 2 3 4 प्लस से चालू होता है, 1 से 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाती है, ये भी अनंत तक जाती है। और ऋण पूर्णांक -1 से चालू होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये भी कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। अभी आपका आता है, इसके बाद आता है परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या क्या है, एक ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं। जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कोई भी संख्या है उसको P/Q के रूप में दर्शा सकें, वो परिमेय संख्या होगी। P/Q के रूप मतलब बटे में, जैसे 1/2, 2/4, 5/6, ये सब परिमेय संख्या कहलाएगी। धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे -2/3 परिमेय संख्या हुई, 6/7 ये परिमेय संख्या हुई। अब ये -2/3 में -2 है, ऊपर वाली संख्या माइनस में है, नीचे वाली संख्या प्लस में है, यानी P -2 है और Q 3। माइनस प्लस में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन P/Q के रूप में होना चाहिए। अभी देखो तीसरी संख्या में है 9/-5, P बराबर 9 है और Q बराबर -5 है। P प्लस में है, Q माइनस में है, फिर भी ये परिमेय संख्या है। अभी तीसरी में है -7/-3, -7 यानी P बराबर है -7 और Q बराबर है -3, फिर भी ये परिमेय संख्या है। ऊपर वाला भी P भी माइनस में है और Q भी माइनस में है। अभी इसमें जो आपको दिख रहा है Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये है कि जैसे हम संख्या P/Q के रूप में लिखेंगे, मान लिया अभी हम संख्या यहाँ पे लिख रहे हैं 2/1, ये परिमेय संख्या है। यानी अभी कोई संख्या दे दी जाए 3, 5 और 7, बोला जाए परिमेय संख्या है, तो 3, 5, 7 को हम परिमेय संख्या मान सकते हैं, क्योंकि P/Q के रूप में दर्शाना है। हम यहाँ 3/1 कर सकते हैं, 5/1 कर सकते हैं और 7/1 कर सकते हैं। P बराबर 3 हो जाएगा, Q बराबर 1 हो जाएगा, यानी परिमेय संख्या हो जाएगी। 5/1 हो जाएगा, P बराबर 5, Q बराबर 1, यानी परिमेय संख्या है। P बराबर 7, Q बराबर 1, यानी परिमेय संख्या है। दूसरी बात, ये जो लिखा है Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो हम संख्या P/Q के रूप में लिखते हैं, तो जो P है ये 0 भले हो, लेकिन Q को 0 नहीं होना चाहिए। यानी हम ऐसे, जैसे मान लिया अभी 0/5, ये परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि P बराबर क्या है, 0 है, P बराबर 0 है और Q बराबर 5 है। P बराबर 0 तो हो लेकिन चले, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हम इसको 5/0 ये नहीं लिख सकते हैं। 5/0 परिमेय संख्याएं नहीं हुई, क्योंकि P बराबर तो 5 है, लेकिन जो नीचे Q है वो कितना है, 0 है। लेकिन आपके सामने दिया हुआ है ये Q इज नॉट इक्वल टू 0,
क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या में शर्त होती है। हाँ, 5/0 नहीं हो सकता, लेकिन यदि हम इसको 5/1 कर दें तो परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगी। ये है आज के वीडियो में इतना ही। प्राकृतिक संख्याएं 1 से चालू होती है, अनंत तक जाती है। पूर्णांक संख्याएं धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक धनात्मक संख्या, ऋण पूर्णांक ऋणात्मक संख्या। धन पूर्णांक भी अनंत होती है, ऋण पूर्णांक भी अनंत होती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है, 0 से नहीं होती है। और परिमेय संख्या जो किसी